मैं देश के गद्दारों के में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। मुझसे आप भारतीयता के आधार पर बात करिए। गरीब गुरबी भारतीयता इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आपकी नरेंद्र नज़र में होंगे मुख्यमंत्री, जो हमारे देश के पत्रकारों को माँ बहन की गाली दी जा रही है और उसका मिनिस्टर दे रहा है अजय मिश्रा टेनिया। आप लोगों को वह रूबिका लियाकत, वही अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया दारू पी करके बोल रहा था। किस पर? यहाँ मौत भी मिलने पर ना लोग जाते हैं बैकुंठ। तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब जो आग है एक तरीके से, वो आप मतलब एक तरीके से उगल रहे हैं लगातार ये भाजपा के खिलाफ, ऐसा क्यों है मतलब? लोग कोरोना काल में जिंदगी के लिए तड़प तड़प करके मरते रह लेकिन गए। आयुष्मान भारत जैसी योजना भी तो है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कामयाबी मिल रही है उससे लोगों को। कहाँ मिल रहा है? सर्वे किए हैं? ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है आपके चैनल पर। पागलों की तरह भारतीय जनता पार्टी की बात सुनेंगे, जमाना आपको पागल कहेगा। कह तो रहे हैं कि आप लोगों की इज्जत है कुछ इस देश में, देश के चौथे लोकतंत्र के स्तंभ थे। ये जो गोडी मीडिया दिन रात बैठ करके मोदी जी मोदी जी मोदी जी की है, और उसी का नतीजा है कि सारे देश के पत्रकारों को माँ बहन की गाली दी जा रही है और उसका मिनिस्टर दे रहा है अजय मिश्रा टेनिया। आप लोगों को वह रूबिका लियाकत, वही अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया दारू पी करके बोल रहा था। किस पर? किस आयोजन पर? जब बिपिन रावत जी की लाश वहाँ रखी गई थी। इस तरीके की देश की चौथी स्तंभ है। हम लोग आपकी इज्जत करें और नरेंद्र मोदी आप लोगों को गरिया के धकिया करके भाग गए। नरेंद्र मोदी जी को इतनी हैसियत है तो देश के पत्रकारों से 7 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बात कर लिए? बड़ा हाँकते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं। देश के किसान को आतंकवादी कह दिया उस आदमी ने, और वहीं थूक करके चाटा। उसी किसानों से माफ़ी मांगा। क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने के ऊपर अभी नहीं कोई फैसला ले रही? पूरे सरकार में गुंडे टाइप के लोग बैठे हुए हैं। तो चुनाव में तो नुकसान हो रहा है ना इनका, किनका? भाजपा का, इससे अजय मिश्रा का। वो तो कह रहा है कि मीडिया वालों को खरीद लेंगे। बिकाऊं तो सब्जी से ज़्यादा सस्ता मीडिया है आजकल इस देश में। राकेश टिकैत को जलील किया इसी देश के मीडिया ने, तमाम विपक्ष के नेताओं को जलील किया इसी देश के मीडिया ने। मीडिया का कोई स्वाभिमान होता ना तो देश का तिरंगा आज झुकता ना। इतने लोग कोरोना काल में मरने के बाद। एबीपी तो अब पूरी तरह से पीछे लग गया अजय मिश्रा टेनी के। कौन? एबीपी के पत्रकार को हड़काया था, क्या करते हैं? का पीछे लग गया है। सर्वे बता रहा है योगी जी 43% पर। अब प्रतिदिन सर्वे बता रहा है एबीपी। योगी जी के टीआरपी इतना महत्वपूर्ण हो गए। सब्जी का दाम कम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर बात नहीं हो रहा है। बच्चों का फीस कोरोना काल में कम क्यों नहीं, माफ़ क्यों नहीं हो रहा है, इस पर बात नहीं हो रहा है। ईएमआई छोटे मोटे सबके सर पर कर्जे हैं। जब समाज में रहेंगे प्रभात जी तो दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। बनारस वाले मिश्रा जी क्यों इन सबों के झांसे में नहीं? इनके आँखों का जलन खोरई बनारस वाले मिश्रा जी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 20 लाख करोड़ रुपया का हिसाब मांग तो रहे हैं। यही हिंदुत्व है? 20 लाख करोड़ रुपया कह दिए दे दिए। नोटबंदी करना हिंदुत्व है? 50 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया में बेचना हिंदुत्व है? 2.5 रुपया का बिजली का बिल का यूनिट जो है 9 रुपया में बेचना हिंदुत्व है? देश की आरबीआई का पैसा लूट लेना हिंदुत्व है? देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर करके रुला देना जो है, दिन रात आदमी एक एक जून की रोटी के लिए रो रहा है, वो हिंदुत्व है? यही हिंदू और हिंदुत्व का परिचय है। भाड़ में जाए ऐसा हिंदुत्व। हमको भारतीय होना है। हम गांधी को मानते हैं। इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून को मानते हैं। मार देना गोली हमको, किसी के माई के लाल में इतना दूध पिलाया होगा तो मार देगा हमको इसी सवाल पर। और यही सवाल मैं लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी आएगी, सपा भी आएगी, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, उसका इतिहास है और आगे भी लड़ेंगे। सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश के अंदर सबको एक समान सम्मान देना एक सवाल है। योगी जी को साइडलाइन करने की कोशिश क्या हो रही है बीजेपी में, आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि तमाम लोग ट्वीट करके बता रहे हैं, जिसमें सूर्य प्रताप सिंह भी है, कि अभी जो रैली हुई थी उसमें योगी जी का फ़ोटो ही गायब कर दिया गया था।
तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें देखने में आ रही है कि अमित शाह का फोटो था, लेकिन निषाद वाली पार्टी में जो हुई थी अभी रैली निषाद के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ना पूरी तरीके से साफ होने जा रहे हैं प्रभात जी। 3 महीना का ये खेल किस है। चेहरे पे लड़ेगी, भाजपा अपने योगी जी के चेहरे पे या मोदी जी? मित्र, मैं गद्दारों की टोली पर बहस नहीं करता और उस पर ध्यान भी नहीं देता। ये वो हरामजादी कौम है जो इस देश के अंदर तिरंगा के अंदर रहती है और तिरंगा वासियों को भूखे और नंगा देखना चाहती है, उसको मारना चाहती है। मैं देश के गद्दारों के में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। मुझसे आप भारतीयता के आधार पर बात करिए। गरीब गुरबी भारतीयता इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र नज़र में होंगे मुख्यमंत्री जो बहन बेटियों का बलात्कार करके आधी रात को हाथरस में जला देता हो। उन्नाव का कांड देखिए, जिसको अपनी बहन बेटी की इज्जत है, दूसरे बहन बेटी जो है बुरा लगती, मतलब सस्ती लगती हो, उसकी इज्जत मेरे नज़र में नहीं है। योगी बाबा अगर इंसान होते, मुख्यमंत्री होते, संत होते। क्या आपको नहीं लगता ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, इस पे योगी जी सख्ती से कार्रवाई करते हैं? कर देना यार, हम आत्महत्या नहीं करना चाहते, हम चौराहे पर गोली मार खा करके मर जाना चाहते हैं। इस प्रदेश में कोई जिंदा नहीं रहना चाहता। आपको समझ में आ रहा है कि कितना दर्द है? हम लोग कितने बेबाकी से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? स्वाभिमान एक ये है कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, लेकिन मरना चाहता हूँ। अगर इस बुरे दौर में ही जीना है तो मरना पसंद करूंगा और लड़ करके मरना पसंद करूंगा। कह दीजिएगा योगी जी अपने माँ का दूध पियोगे, गोली मरवा देंगे। बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे थे, ये बनारस है गुरु, यहाँ मौत भी मिलने पर ना लोग जाते हैं बैकुंठ। तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब जो आग है एक तरीके से, वो आप मतलब एक तरीके से उगल रहे हैं लगातार ये भाजपा के खिलाफ, ऐसा क्यों है? मतलब कि इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है? क्योंकि हम तुम्हारे बहन को अपना बहन समझते हैं पत्रकार, तुम्हारी माँ को अपना माँ समझते हैं, तुम्हारे भूख को अपना भूख समझ लेते हैं, तुम्हारी बेरोजगारी के दर्द को तुम आप समझ लेते हैं। किसी की माँ को तड़पते हुए, दवा में तड़पते हुए या वेंटिलेटर ऑक्सीजन पर देखते हुए मेरा भी आत्मा रोता है। मेरा जानते हो दोस्त क्या है इस आग उगलने का? मैं सच्चा हिंदुस्तानी, मैं इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ मित्र, कि दूसरे के दर्द को इग्नोर कर करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके और देश की संपत्ति बेच करके मैं राजा महाराजा की तरह रहूँ। भगवान न करे मेरे पूरे खानदान में ऐसे नीच सोच वाले लोग पैदा हों। मार डालूँगा मैं उनको अगर ऐसा सोच के लोग रहेंगे। और मेरा बस चलता तो अजय मिश्रा टेनिया का लड़कवा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया था। इमेज कर, आप कल्पना करिए कि आप जा रहे हैं कमाई के लेकर के, पीछे से हम आवे, अब मार दें, आपका हड्डी पड्डी फसली टूट जाए। सोचिए कितना दर्द होगा। उस दर्द को आप फील कर पाएंगे? जो नहीं कर पा रहा है वही हमसे पूछता है कि तुम क्यों इतना आग उगलते हो, और जो कर लेता है वो दूसरा बनारस वाले मिश्रा जी हो जाता है, कहता है कि दर्द का जवाब दर्द से देंगे। ये लोग देश के कैंसर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश का कैंसर है, समझ लीजिए, देश मर जाएगा। इसलिए इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। 2022 और 24 में इनका ऑपरेशन होगा, इस बात को याद रखिए। एक सवाल है कि आयकर विभाग की छापेमारी पड़ रही है लगातार, अभी ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर में पड़ रही है, तो क्या इसको किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि ये छापेमारी वाली जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे के नेताओं को पैसे में खरीदती है, प्रेशर करके उनको गिरा करके, उनको पुलिसिया दमन करा करके। हमको भी जेल भेजी थी, कुछ मिलवे नहीं किया हमारा। उसी पुलिस वालन से हम 500 रुपया लेकर के ऑटो करके चले आए घर। कब आपको जेल भेजा था? क्या था पूरा वाकया? पूरा वाकया ये था कि देश को, प्रदेश में गुंडागर्दी चल रही थी हिंदू मुसलमान के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने विश्वास जता दिया और योगी बाबा को हमने मच्छर समझ लिया। हमने कहा नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, योगी बाबा के कलेजे में इतना दम कहाँ है कि वो कुछ कर लेंगे। बस इसी बात से वो बौखला गए, हमको जेल भेज दिए। आए 2 दिन में सब छोड़ दिए हमको। हम आए जो है कुलिंसू लेकर के यहाँ सांस से खड़े, तो सांस को आँच नहीं होता है। और ये छापेमारी अभी चलेगा। छापेमारी तो गुरु 22 के बाद होगा मठ में गोरखपुर। तो क्या लगता है कि जो दावा किया जा रहा है अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 300 से पार जाएगी उस बार सीटें, वो रणनीति आपको क्या लगती है? भाजपा क्या समझ पा रही है? भौकाल है। ये सब कोई काम वाम नहीं करते हैं।
कह तो रहे हैं कि आप यहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ना, नौजवान सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और यहीं मैं रहता हूँ। सुपड़ा साफ कर दिया 4 साल में, 1-2 ठो लेके जा रहे थे, अब की बार एकदम ABVP साफ है। नौजवानों का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, पूरे नौजवान मेरे साथ खड़े हैं। NSY जीत गई। क्या समझ रहे हैं आप? यही के निशान। छात्र राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है वो बड़े लेवल पे होने वाला है। अरे छात्र राजनीति का परिवर्तन आपने देख ही लिया बनारस में, किसानों का पूरा रुख आपने देख ही लिया पूरे देश के अंदर। थुकवा करके चटवा लिया नरेंद्र मोदी को। थुक के चाटेगी नहीं नरेंद्र मोदी, खालिस्तानी कहे, आतंकवादी कहे, नहीं बतियाएंगे, मानना पड़ेगा, बड़ी बड़ी भौकाल दे रहे थे ना। थुकवाया इस देश को लड़ना सिखाया तो देश के किसानों ने लड़ना सिखाया। जब नौजवान लाठियों के डर से अपने रोजगार के सवाल को पूछना बंद कर दिया, घर में जाके छुप करके बैठ गया, आत्महत्या करने लगा, तब इस देश का किसान खेत और खलियान से बाहर निकला और दिल्ली के सड़कों को घेर करके सल्तनत की औकात याद दिलाने का काम किया। सवाल और है आपसे कि आप जाते जाते बता दीजिए कि आखिर आप अगर भाजपा को नहीं चुनेगी जनता तो किसको वोट करे, क्यों करेगी, किन मुद्दों पे करना चाहेगी? देखिए, विपक्ष में हम लोगों का एक लक्ष्य है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करें, और ऐसा नहीं है सब लोग सत्ता में रहें, जो भी पार्टियां लड़ रही हैं सब लोग सत्ता में रहें, तो सबकी सत्ता हम लोगों ने देखी, लेकिन इतना क्रूरता और इतना भ्रष्टाचार और इतना जो है लठैतीपन नहीं देखा गया, इतना गुंडई नहीं देखा गया, इतनी जलालत करने का, बेइज्जती करने का जनता का किसी ने नहीं किया। कोई और पार्टी का नेता बताइए जो फट से जो है दूसरे पार्टी के नेता को आतंकवादी, पाकिस्तानी कह दे। सोचिए, सोच क्या पैदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं में, क्या डेवलप कर रहे हैं। जहर की खेती करोगे तो जहर को जहर ही काटता है। मैं इसीलिए इनको गाली देता हूँ, मैं इनको इज्जत इसलिए नहीं देता हूँ। मैं इज्जत, देखिए, मैं आपको कभी गाली दिया? आप हमसे मिले, मैं प्यार से आपसे बात किया, आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आपने हमको उतना इज्जत दिया। अभी कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप हमको माँ बहन की गाली दे दीजिए, आप हमको देशद्रोही और आतंकवादी कर दीजिए और मैं चुप रहूं, मैं आपकी इज्जत करूं। कलेजे में ऐसे हाथ डालेंगे और पूरा फाड़ के बाहर निकाल लेंगे कलेजा। उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी मर्यादा और इज्जत का ध्यान देना होगा। अपनी मर्यादा और इज्जत पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। सपा को दे दें, कांग्रेस को दे दीजिए, बसपा को दे दीजिए, जिसका मन करे उसको दे दीजिए। किसी दल के बहुत बड़का ठेकेदार हम तोड़ो नहीं हैं। जो भी सरकार बनेगी फिर उससे यही सवाल लड़ा जाएगा, क्योंकि जनता को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा इस वक्त, क्योंकि सरकारें अब गुंडई पर चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने नया राजनीतिक संस्कार डाल दिया है, नया राजनीतिक ट्रेंड ला दिया है कि सत्ता में आओ, बहन बेटियों का बलात्कार कराओ, आधी रात को जला दो, लाशों को गंगा में बहवा दो, हिंदू को जो है दफना करके मुसलमान बना दो, हिंदू मुसलमान और राजनीति की बात करो। शिक्षा पे बात नहीं किया इन लोगों ने। हमारा BHU था, हमको एम्स नहीं मिला, जबकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बनारस और पूरा पूर्वांचल के लोग उस BHU हॉस्पिटल में थे। हम लोग मर गए रोते रोते कि एम्स दे दो मोदी जी। क्या मिला है हमको बताइए? स्वास्थ्य के नाम पर क्या दिया है नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को? बताइए शिक्षा के नाम पर क्या दिया? कोई नया विश्वविद्यालय बना दिया है तो बता दीजिए। बताइए कि हमको, हम लोगों को तमाम जगह अभी उद्घाटन चल रहे हैं एम्स वगैरह के, और हर जगह जानते हैं कब्रिस्तान और शमशान का उद्घाटन चल रहा है, जाइए वहीं में बड़े शौक से। कब्रिस्तान भी तो चल रहा है, बयान में आ ही गया है कब्रिस्तान पिछली बार की तरह। हाँ, तो कब्रिस्तान तो चल ही रहा है। लोगों को मौत, कि पहले की सरकारें तो कब्रिस्तान पे खर्च करती थी ऐसा कहा जा रहा है, तो अब नरेंद्र मोदी जी शमशान पे कर दिए। यही हिंदुत्व का सबसे बड़ा परिचय। अब हिंदू मर रहे हैं लाइन लगा करके। तो क्या भाजपा हिंदू विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी? हिंदुओं का हत्यारा है। इस देश में मुसलमान उन हिंदुओं को उतना नहीं मार सकता जितना भाजपा मार सकता है। लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं और आपको भी ऐसा लगता है ब्राह्मण के हित में? देश में योगी बाबा ने ब्राह्मणों की हत्या सबसे ज़्यादा कराई है, और हमारे घर के कुल खानदान के लोगों को अगर मारोगे तो मैं उसमें का दोगला इंसान पैदा नहीं हूँ कि तुम्हारा तलवा चाटूं और जय योगी तय योगी कह करके मैं जिंदाबाद करूँ। स्वाभिमान नाम की चीज़ है। हमारी चिंता छोड़ो, अपनी सोचो। उत्तर प्रदेश में सवाल पूछना मना है, बड़ी मार मारते हैं योगी के मंत्री थोड़ा सोच समझ करके। तमाम NSA भी लग रहे हैं आजकल। हाँ, तो चले जाओ ना जेल। UAPA भी लग रहा है। हमको मत हड़काओ, अपने डराओ हमारा का उखाड़ लेंगे योगी बाबा।
बोल तो रहे हैं पिछले 7 साल से, है हिम्मत उखाड़ ले। कैसे हम कुछ गलत बोलते ही नहीं है, हम अपने देश के उन सवालों को बोलते हैं, अपने बनारस के उस मिजाज को बोलते हैं जो जनता के पक्ष की बात होती है। और ये गुंडाई करते हैं। सरकार में जब नहीं थे तब योगी बाबा का अता पता नहीं था। अच्छा एक बात देखो, तर्क की बात देखो भैया पत्रकार, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं हिंदू खतरे में है। सोचो ये हिंदू के लोग हैं। इसलिए कहता हूँ कि जितना मुसलमान और सिख और ईसाई नहीं मार सकता हिंदू को, उससे ज़्यादा मौतें और लाशें हिंदुओं का अगर कोई गिराता है, इतिहास गवाह, तो भारतीय जनता पार्टी गिराती है। और योगी बाबा तो एकदम क्रूर टाइप के आदमी हैं। उनको ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा जलन है, सबसे ज़्यादा पत्रकार और उसके बाद ब्राह्मणों की हत्या इस आदमी ने की है। और इसका जवाब हम लोग देंगे, एकजुटता के साथ देंगे और बड़े प्यार से देंगे। ईवीएम भी बड़े मुस्कुरा के कहेगी कि योगी बाबा मठ जाओ गोरखपुर। ठीक है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस बेबाकी से आपने जवाब दिया उसके लिए शुक्रिया आपका। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के विधायक और सांसदों से सवाल मत पूछिएगा, बड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के आदमी हैं, मार के सब बानर बना दे रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।